नमस्कार, क्रांति न्यूज इंडिया से मैं अनामिका झा। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। द्वारका सेक्टर 4, 11, 12 में कंझावला सड़क हादसे में युवती की दर्दनाक मौत को लेकर निकाला गया पैदल कैंडल मार्च। नववर्ष के पहले दिन ही दिल्ली की 20 वर्षीय बेटी के साथ कंझावला में हुई अति शर्मनाक व हृदय विदारक मार्मिक हत्या के विरोध में सभी आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त से सख्त सजा की मांग करते हुए द्वारका सेक्टर 4, 11 और 12 में दिल्ली की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस पैदल कैंडल मार्च की अगुवाई वरिष्ठ समाज सेविका सुधा सिन्हा के अलावा मटियाला विधायक गुलाब सिंह व ककरोला वार्ड से निगम पार्षद सुदेश गहलोत द्वारा की गई। इस शोक सभा में भारी तादाद में पहुंचे लोगों के अंदर दिल्ली पुलिस के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिला। समझ नहीं आता, देश की राजधानी कहे जाने वाले दिल्ली की सड़कें अब महिलाओं के लिए कतई भी सुरक्षित नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज हर महिला अपने घर से बाहर एक खौफनाक डर के साए में जीने को मजबूर हो चुकी हैं। ऐसा लगता है दिल्ली में जितने कैमरों की तादाद बढ़ी है, उससे कई गुना आपराधिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। आखिर इस तरह के जघन्य अपराध होने के बावजूद हमारे प्रशासनिक विभाग द्वारा अपनाया जाने वाला नकारात्मक रवैया देश की राजधानी दिल्ली के लिए बेहद ही चिंताजनक, शर्मनाक व घोर निंदनीय है। क्या हमारे देश की लचर कानून व्यवस्था कभी सही व तेज गति से चल पाएगी? महिला समानता अधिकार के तहत क्या देश की प्रताड़ित महिलाओं को कभी समय से इंसाफ मिल पाएगा, या फिर अपराधियों के आगे लाचार हमारी कानून व्यवस्था मुताबिक हर जगह पीड़िता को ही प्रताड़ित किया जाएगा? अभी हाल के दिनों में ऐसे कई दर्दनाक उदाहरण सामने आए हैं। हमारी सरकारें महिला अपराध पर मूक दर्शक बनी हैं, सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही हैं। आए दिन हो रहे महिला अपराध पर बोलते हुए वरिष्ठ समाज सेविका व आप नेत्री सुधा सिन्हा ने सरकार व प्रशासनिक विभाग से 20 वर्षीय मृत बच्ची, जिसको जानवरों से भी बदतर हालत में कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटते हुए मौत की डगर पर पहुंचाने वाले सभी दोषियों को उच्च मापदंड व सख्त धाराओं के तहत तुरंत सजा देने की मांग को दोहराते हुए आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सरकार से क्या मांग रही है? सरकार से मांग ये है कि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी मांग तो हमारी यही रहेगी, क्योंकि आज दिल्ली की महिलाएं क्या, कोई भी इस जगह पे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो चश्मदीद गवाह और उनके घर वालों की जगह ने जब कंप्लेन की, अगर एफआईआर उनके कहने पे होती तो शायद 304 होती, और 304A लगा है जो कि बहुत ही कमज़ोर इस पे लगी है। तो पुलिस की बहुत ही यहाँ पे लापरवाही है, और इस लापरवाही को देखते हुए मेरी तो सबसे बड़ी मांग ये रहेगी कि जिन्होंने इसमें कोताही बरती है उनको बर्खास्त किया जाए। वो जो घटना हुई है वो शर्मसार है। जैसी ये घटना हुई है नए साल वाले दिन, क्योंकि एक बच्ची जो कि 10-11 किलोमीटर घसीट के मार दिया गया, उसके उपलक्ष्य में हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और बड़ी निंदा करते हैं ये घटना के विषय में। धन्यवाद। की उस बिटिया को इंसाफ मिल सके, उसके लिए आज सब लोग सड़कों पे उतरे हैं, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, देश के गृह मंत्री की आंखें खुले उसके लिए सड़कों पर लोग उतरे हैं। और अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। आज 3 तारीख है, 1 तारीख की घटना है जहाँ पूरा देश नए साल की खुशियाँ मना रहा था, वहीं दिल्ली के अंदर लोगों को बहुत भारी पीड़ा हुई कि इस तरह का निर्मम हत्या दिल्ली के अंदर एक बेटी की हो जाती है और दिल्ली पुलिस के सामने हो जाती है। चश्मदीद गवाह गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता है, पुलिस को कई बार कॉल करता है, रास्ते में मिलने वाली 3 से 4 पीसीआर को इतला देता है, लेकिन जब उसकी लाश वहाँ मिलती तब वहाँ पर आखिरी पॉइंट पर वो पहुँचते हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी और हो नहीं सकती। दिल्ली के रैन बसेरे में एक कंबल ना होने के कारण डूसिब के सीईओ को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रातों रात सस्पेंड कर सकते हैं, तो फिर वहाँ के डीसीपी, वहाँ के एसएचओ, वहाँ के एसीपी के ऊपर अभी तक गाज क्यों नहीं गिरी? वो लोग अभी तक भी क्यों पुलिस का हिस्सा बने हुए हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या मजबूरी है और क्या गृह मंत्री की मजबूरी है। क्या मजबूरी ये है कि उस गाड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष बैठा था, क्या उनको बचाने का प्रयास है? मुझे वजह समझ में नहीं आती। लेकिन दिल्ली की
महिलाओं के लिए ये बहुत पीड़ादायक है। आज दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिल्ली को रेप कैपिटल के नाम से जाना जाने लगा है और ये सीधा सीधा मैं मानता हूं कि देश के गृह मंत्री की लापरवाही है। वरना पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से चोरी नहीं हो सकती, यहाँ तो बुरी तरह से कई किलोमीटर तक उस बिटिया को घसीटा गया, उसकी हत्या की गई। बेहद दुखी हम सब। क्रांति न्यूज इंडिया के लिए दिल्ली से संवाददाता मारी दास की खास रिपोर्ट।